जब ट्रेन आ जाती है, चढ़ने की भी चिंता रहती है, अंदर प्रवेश करने की भी चिंता रहती है, फिर सीट ढूंढने की भी चिंता रहती है, और जब सीट पर बैठ जाते हो और अपना सारा सामान सीट पर रख देते हो तो एकदम हल्के हो जाते हो कि अब कोई टेंशन नहीं, केवल सीट पर बैठे और तुम्हारी चिंता समाप्त। बोलो सत्य है कि गलत है? जब तक नहीं बैठे थे तब तक टेंशन में थे, और जैसे ही सीट पर बैठे चिंता समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब तक महादेव के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जाकर नहीं बैठोगे तब तक टेंशन बना रहेगा। जिस दिन बैठ गए चिंता समाप्त, टेंशन समाप्त हो गई। आप बस बैठे और आपकी चिंता समाप्त हो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, डोर तू छड़ी ना मैं कटी जावांगी बाबा, मेरी पतंग शंभू मेरी पतंग। एक तो तुम्हारी खुशी इतनी ज़्यादा है, और सब रटे रटाए बैठे हो। दूसरे के टेंट मत तोड़ देना, बस इतना सा निवेदन है तुमसे। बाबा की कृपा है, बैठो शिव के चरणों में जाकर। भगवान शंकर के चरणारविंद में जब हम जाकर बैठते हैं, भगवान शिव के चरणों में जब हम जाकर बैठते हैं, हमारी आधे से ज़्यादा चिंता, हमारा टेंशन सब समाप्त हो जाता है, और टेंशन का मेंशन हो जाता है। शिव कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। हमें देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना, हमें देवाधिदेव महादेव से कुछ नहीं मांगने जाना, हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर बैठना। आपको एक बहुत पहले एक बात कही थी कथा के माध्यम से, स्मरण में आप लोगों को होगा। पहले जो क्रीम आता था लगाने के लिए, वो ऐसे चौड़े मुंह के ढक्कन का आता था महाराज जी, ऐसा ढक्कन उसका होता था, उसमें अपनी उंगली उसमें डाल के ऐसा लगा लो और चुपड़ के बढ़िया हो जाए। अब वो क्रीम आना बंद हो गया, अब एक ट्यूब आता है। उस ट्यूब का नियम है कि उसको ऊपर से नहीं दबाना है, नीचे से थोड़ा सा दबा। तो जैसे ही अपन नीचे से दबाओगे तो ट्यूब निकल के भबक्स बाहर, तुरंत, और फिर निकाल लो, लगा। बस यही समझना, ट्यूब को नीचे से दबाया और ट्यूब निकलकर बाहर आया। उसी तरह माता, पिता, गुरु, शिक्षक और परमात्मा, इनके चरणों को दबाया और इनका आशीर्वाद निकल कर बाहर। हम क्या सोचते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हम इनके पास में रहेंगे तो हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, हम इनके साथ चलेंगे तो हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बारंबार कहती है कि आप चरणारविंद को जब पकड़ लोगे, आप भगवान के चरणों को जब साध लोगे, पकड़ लोगे, उसके चरणारविंद तक पहुँच जाओगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा। त्रिवेणी संगम पर
माँ यमुना जी के घाट पर, प्रयागराज की पावन धरा पर तक्षकेश्वर महादेव का एक मंदिर है। जो शायद पूरी दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहां पर बैठकर राजा परीक्षित को डसने वाला सर्प भी शिव की शरणागति ग्रहण कर रहा है। और ये प्रयागराज का एक आनंद है। तक्षकेश्वर महादेव गए हो आप लोग? कौन कौन गया? अच्छा, होके आए हो ना? हाँ, बहुत। पूरे प्रयागराज का एक ऐसा महादेव का मंदिर जहां पर केवल आप कुछ क्षण के लिए बैठते हो और वो तक्षकेश्वर महादेव ना जाने कितने विष से, कितने ताप से, कितने दुख से आपको दूर कर देता है और अपना बनाने का प्रयास करता है। वो तक्षकेश्वर महादेव, तक्षकेश्वर महादेव। महाराज, दरियाबाद के मोहल्ले में, आप लोग वहीं से हैं क्या? अच्छा, दरियाबाद के मोहल्ले में माँ यमुना जी के घाट पर बना हुआ तक्षकेश्वर महादेव का एक अनुपम लीला है। जिस समय पर राजा परीक्षित सोने का मुकुट धारण कर कर जा रहे हैं, स्वर्ण मुकुट, और वो भी कोई साधारण सा मुकुट नहीं है राजा परीक्षित के मस्तक पर। राजा परीक्षित ने अपने दूतों से कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ मुकुट हो, जो सुंदर हो, अति सुंदर हो, उस मुकुट को लेकर। अब उनको नहीं मालूम था कि जो मुकुट आया है राजा परीक्षित के मस्तक पर रखने के लिए, वो जरासंध का। वो मुकुट राजा परीक्षित को लाकर दिया गया और राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण करा। शिव महापुराण कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, टेंशन महाराज, चली गई जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई। आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार। कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा,
गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती, पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमारे यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए। राजा परीक्षित के मस्तक पर सोने का मुकुट आया, वो भी जरासंध का आया और वो जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित पहनकर इतने आनंदित हो गए, उनको लगा ये रतन से जड़ा हुआ है, ये हीरे से जड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उनको कितना प्रसन्नता होती है, कितनी प्रसन्नता होती। कई लोगों को सुंदरता का स्वरूप देखकर कई लोग अगर ज्यादा सुंदर होते हैं तो दर्पण के सामने लगे होते हैं। एक पति पत्नी घर में बैठे हुए थे, फ्री थे। घर में घुस गई बहुत सारी मक्खी, दोनों को टेंशन हो गया, ये मक्खियां कहां से आ गई? कंपटीशन करते हैं कौन कितनी मारता है। दोनों ने कंपटीशन किया, पति ने भी मक्खी मारी, पत्नी ने भी मारी। पति 2 मक्खी मारकर लेके आया और पत्नी के पास आकर बोला मैंने 2 मार दिए। ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये नर है, ये मादा है। अब पत्नी को गुस्सा आ गया, कैसी मूर्खों जैसी बात करती हो, तुम्हें अकल है नहीं कि थोड़ी बहुत भी? क्या मक्खी भी स्त्री और पुरुष होती है? और तुम कैसे पहचाने मक्खी को कि ये स्त्री है, ये पुरुष है? अरे तुझे क्या मालूम, जो मक्खी ये मैं पकड़ के लाया हूं, ये कांच पे बैठी थी, दर्पण पे, और ये ऐसे ही घूम रही थी, तो मैं समझ गया था दर्पण पे चिपकी हुई है मतलब स्त्री ही है पक्का। और ये जो मक्खी है घूम रही है, ये मैं समझ गया ये पुरुष है, इसको समझ। 3 चीजें हमारे यहां सब कभी किसी की नहीं है। जम के बोलो, पहला मांग का टीका, दूसरा पांव की चप्पल और तीसरा छाता। ये 3 चीजें कभी नहीं लेनी किसी की। अगर आ भी जाए तो उसको वापस कर देना चाहिए। साहब ये आपका आ गया, लेकर जाए, पहुंचा दो उसको। अब राजा ने मुकुट धारण कर लिया, शमीक बाबा के आश्रम में पहुंच गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना ही है। जल की याचना करी, बहुत प्यास लग रही है, पर जल की याचना करी, शमीक बाबा नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और इनकी चित्तवृत्ति में आ गया कि ये ढोंग कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। उसको ये दृष्टि में आया। फिर जल की याचना करी, महाराज हमको प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल हमको दे दीजिए, थोड़ा सा जल दे दीजिए। बार बार प्रयास करा गया, बार बार मांगा गया, पर जल नहीं मिला। अंत में क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाण की नोक पर उठाकर बाबा के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला, डालने के बाद राजा चले गए। सूचना श्रृंगी बाबा को मिल गई और वो श्रृंगी बाबा को जब सूचना मिली तो वो सूचना पाते ही श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। श्रृंगी बाबा को क्रोध आ गया। पूरी दुनिया का एक ऋषि पूरी दुनिया का एक ऋषि ऐसा था, पूरी दुनिया में एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक ऋषि ऐसे थे जो परमात्मा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। वो श्रृंगी ऋषि।
वो श्रृंगी बाबा है। जिस समय पर दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया, गुरुओं ने कह दिया पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। पूरी पृथ्वी पर सूचना करी गई, हर जगह पर सूचना गई कि यहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना। एक से बढ़कर एक विद्वान थे, एक से बढ़कर एक तपस्वी थे, एक से बढ़कर एक साधक थे, एक से बढ़कर एक सन्यासी थे, एक से बढ़कर एक सारे के सारे संत महात्मा विराजमान थे। पूरे भारत की भूमि पर संतों को ढूंढा गया कि कोई आए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे। चारों तरफ सूचना पहुंचाई गई कि कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा दे, पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब गुरु जी के पास में फिर सूचना गई। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा। कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा रहा है। कारण क्योंकि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का एक विधान है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ जिस भूमि पर होता है उस भूमि पर जो यज्ञ करवाने वाला यज्ञकर्ता होता है, उस यज्ञकर्ता को पूरी जिंदगी उसी जमीन पर रहना पड़ता है। उस भूमि के बाहर वो एक कदम भी नहीं निकाल सकता। तो कोई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ऋषि ऐसा नहीं था जो एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल सके। तो उन्होंने सोचा भैया यज्ञ कराने वाला कोई नहीं। तब गुरुजी ने कहा एक हो सकता है। कौन? श्रृंगी को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। श्रृंगी के पास में खबर गई तो श्रृंगी ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि गुरुजी ने खबर पहुंचाई है पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। गुरुजी मेरा कुछ हित चाहते होंगे इसलिए यज्ञ करवा रहे होंगे। श्रृंगी बाबा ने तुरंत ध्यान लगाकर देखा कि गुरु की आज्ञा है और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना है। उस परमात्मा को लाने की सामर्थ्यता गुरु में है और गुरु ने मुझको दी है। तो मैं एक भूमि पर पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं, परमात्मा को पृथ्वी पर ला सकता हूं। इतने बड़े बड़े संत, वशिष्ठ बाबा जैसे कितने बड़े बड़े गुरु विराजमान थे और बुलाया किनको? श्रृंगी बाबा को, श्रृंगी ऋषि को। कारण केवल इतना सा था कि उन्होंने अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होगा। सर्वस्व, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और एक जो भगवान का भक्त होता है वो अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जाता है। पर उसमें कहीं कामना रह जाती है तो फिर वो सर्वस्वता नहीं दे पाता है। कहीं कामना रह गई, कहीं लोभ रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई, तृष्णा रह गई तो नहीं दे पाएगा। महाराज जी एक पत्र बड़ा सुंदर आया। हमें तो उम्मीद नहीं थी पत्र भी लिखोगे। शंभु शरण पड़े रे दुख काटो दया दिव्या केसरवानी, प्रयागराज मुट्ठी गांव से हूँ। आप ही ने लिखा है, आपने लिखा है प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएगा आदरणीय सतुआ बाबा जी का एहसान। ये पत्र लिखा है। प्रयागराज वासी कई माताओं ने महाराज जी पशुपति व्रत करे हैं केवल इस शिव पुराण को थोड़ा सा सुनने के। सतुआ बाबा जी का एहसान जिंदगी भर प्रयागराज नहीं भूल पाएगा। थैंक यू सो मच बाबा जी, दिल लूट लिया आपने सबका। जो शिव महापुराण ये पत्र, बैठिए बैठिए, शंभू की कृपा है, कहीं आपका पुण्य कहीं। और मेरा निवेदन है, भले मैं मानता हूँ कि गेट लगा है, पर्दा लगा है, आपको हमारा दर्शन नहीं हो रहा होगा, हमको आपका दर्शन नहीं हो रहा होगा। पर एक फिल्म में एक शॉट देखा था बड़ा सुंदर, वो
तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। महाराज जब हमने उसको देखा तो उसमें बताया था ना वो उसको देखती है ना वो उसको देखता है, फिर भी इतना अटूट प्रेम रहता है कि आखिरी में एक बार तो ट्रेन चलते 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 और दिख ही जाती। तो आपका विश्वास और आपका प्रेम इस व्यासपीठ से कहना चाहूँगा, प्रयागराज की भूमि से, आप कहीं पर भी बैठकर कथा सुन रहे हो, ये विश्वास कहता महादेव का एक बार दर्शन जरूर होगा, निश्चित ये पक्का है। आपका विश्वास नक्की है, आपका विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है। एक पत्र और है देखिए, अब हाँ तो यहाँ पत्र लिखने के लिए नहीं मिला होगा तो इसको नहीं पता, कहीं प्रसाद बट रहा होगा पोहा वगैरह। अब ये तो प्रयागराज का मेला है तो उन्होंने सोचा प्लेट अच्छी है अपनी, झूठी तो नहीं है। हाँ देखिए ये तो पोया खा लिया, हमें क्या लगता था। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मालती यादव, सत्ती चोरा, प्रयागराज से हूँ। गुरुजी एक लोटा जल का, दाना चावल का क्या महत्व है, ये क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया था, हमारे घर में सब बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन की बेटी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, शिव कथा को सुनो और मौसी उस कथा को टीवी के सामने सुन लेना और टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना करना। गुरुजी हमने वही करना प्रारंभ करा। आपके बताए अनुसार शिव मंदिर जाते, एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री उठाकर लाते, उसको खा लेते, आचमन करते शिव जी के जल का। दूसरी बार जब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर भी अचंभे में था, मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व। बैठिए बहन बैठिए। श्री शिवाय नमस्कार। डॉक्टर भी अचंभे में था कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर औघड़ी। आप भले 2 दिन की कथा मिली है, 2 दिन का प्रवचन मिला है, 2 दिन का आप शंकर के गुणगान में बैठे हो। इस व्यासपीठ से विश्वास से कहता हूं, जिस कामना से आए हो यहां से खाली नहीं जाओगे, झोली भर कर। जिस कामना से आए, आपका भरोसा बस शिव के प्रति होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। आदरणीय परम पूज्य 1000 संत श्रोमणी श्री रविशंकर जी महाराज जी के शिष्य आदरणीय ने कहा कि सतुआ बाबा कल के लिए भी और प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ भरूं तुमको, है तो ऐसा नहीं कि कहीं। और देखो प्रशासन ने कितनी व्यवस्था संभाली है, कितनी व्यवस्था। और ये बाबा की कृपा है, आप लोग पुलिस प्रशासन हो, आदरणीय प्रशासनिक जितने भी सदस्य हो, कितना भाव से आप लोगों को संभाल करके आप लोग आनंद से। और कई लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं बस कथा का रस तत्व लेने के लिए। जैसे आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि कल से आपके चेहरे पर बम फटाके फूट रहे हैं, बड़ी खुशियां हैं आपके चेहरे पर। ये तो शिव तत्व आनंद है और होना चाहिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी। एक निवेदन, कैमरे से आप लोग थोड़ा दूर रहेंगे, बाकी के सब लोग अपनी जगह पर आनंद ले, मना नहीं। पर कैमरे से, कैमरे के सामने वाला कोई नहीं खड़ा होगा। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से।
मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे जितने लोग रोड पर बैठे हैं दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा के नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई
गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा हो पाने को मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। दिल से प्रयागराज की भूमि, गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम, श्री लेटे हुए हनुमान जी का बड़ा आनंद और चारों तरफ प्रयागराज में देवाधिदेव महादेव का निवास। आप सब भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात अपनी जगह पर बैठकर, कोई खड़ा ना रहे, अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अवश्य दिल से बोले। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पेश है मंगल मंगलकारी, पेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। केवल एक श्रृंगी बाबा ऐसे थे जिन्होंने मन बना लिया था कि मैं एक जगह पर पूरी जिंदगी निकाल दूंगा, पर उस बैकुंठ अधिपति को मृत्यु लोक में लेकर आऊंगा। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ श्रृंगी बाबा ने कराया और उनको पूरी जिंदगी, पूरा जीवन
एक जगह पर जिस भूमि पर यज्ञ किया था उस भूमि पर निकालना, एक जगह। शिव तत्व साधारण नहीं है। भगवान शंकर की कथा साधारण नहीं। महाराज शिव कथा कहती है, रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घट जाए। बोलो सही है? मान घट जाए। रोज रोज अगर किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, सम्मान घटेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज रोज शिव के मंदिर जाओगे तो तुम्हारा मान और सम्मान दोनों बढ़ेगा। रोज रोज अगर आप शंकर के मंदिर जा रहे हो, रोज रोज शिवालय जा रहे हो, रोज शिव के द्वार जा रहे हो, तो तुम्हारा मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, इज्जत भी बढ़ेगी और नाम भी बढ़ेगा। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियां भरकर भंडार भी भर देगा। ये निश्चितता। वो शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दाता, खाली नहीं छोड़ता। हम मानते हैं जितना बड़ा प्रागण्य है प्रयागराज मेले के हिसाब से उतना बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि आप सब अंदर आकर बैठे। आपको जहां जगह मिले बस बैठना जरूर उसके चरणारविंद, उसकी शिव महापुराण के सम्मुख में, उसके साक्षी में। कंकर शंकर की भूमि भले बिछात नहीं हो, रज में बैठना है, क्योंकि ना जाने कौन सा कंकर हमारे जीवन को सवार कर शंकर के रूप में प्राप्त हो जाए। जहां मौका मिले, जरूरी नहीं है कि आप आगे आएंगे या हम लोग आगे बुलाएंगे तब आप लोग यहाँ विराजमान। ना 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 ना, भगवान का भजन कहीं पर भी बैठ कर करो। कोई दिखावा नहीं करना है हमको। जल चढ़ाओ शिव को, पर छल के साथ जल ना चढ़ाओ। शिव स्वीकार कर लो। खबर मिली शंगी बाबा को कि शमीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जानकर बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। नाम दिया है तक्षक नाग के डसे से हो जाए। और जिस शिवालय की हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की भूमि में, उसका नाम क्या है? तक्षकेश्वर महादेव। जरा ध्यान देना, वो कोई साधारण सा महादेव नहीं है जो प्रयागराज की भूमि पर बैठा है जन मानस का कल्याण करने के लिए। कई लोग तो प्रयागराज के भी ऐसे होंगे जो आज तक नहीं गए होंगे। कितने लोग बैठे हैं जो आज तक तक्षकेश्वर नहीं गए? थोड़ा सा पानी लिया बाजू में से है? बताओ, प्रयागराज में रह रहे और तक्षकेश्वर महादेव नहीं गए? गजब है। बोल बम का नारा है। जितने प्रयागराज में रहने वाले हो, कितने हो रहे? बहुत सारे। धर लो धर लो, बाकी धर धर। जाना चाहिए। तक्षक नाग के डसे से राजा परीक्षित के प्राण छूटना है। तक्षक नाग के डसे से कितना विचार करिएगा, जरा हृदय में उतारिएगा जरा। श्रृंगी बाबा घर पहुंचे, शमीक बाबा के गले से सर्प उतारा और कह दिया, पिताजी मैंने उसको श्राप दे दिया, जिसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैंने उसको श्राप दिया है कि तक्षक नाग के डसे से उसके प्राण छूटेंगे। और 7 दिन का मौका दिया है। कितने दिन दिए हैं? 7 दिन। और यही 7 दिन हमारी जिंदगी के हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यही 7 दिन जिंदगी के मिलते हैं।
रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे निकल आए, 7 दिन पूरे चले गए। अब प्रयागराज वालों को कितने दिन मिले? 2 दिन। और कथा भी कब हो रही है? 4 बजे से 7 बजे तक। अब कितनी किस्मत लेकर आए हो तुम लोग, जरा विचार करिएगा। प्रदोष काल में गंगा जी का तट, यमुना जी का तट, सरस्वती का तट, और 2 दिन मतलब दोनों पार्ट मिल रहे हैं, इधर से दिन का, उधर से रात का, और दोनों मिलकर ये प्रदोष काल में शिव महापुराण का पावन चरित्र श्रवण करने को 2 दिन मिला है। जितनी देर मिले, बाजू वाली भी अगर कछु बोले तो तुम मत बोलना, तो चुप रहो, क्योंकि एक तो 2 दिन, 7 दिन का 2 दिन मिलना कितना है। और उसमें भी ये बोलती जाए, तो कल से आए तो 4-6 टॉफी लिया ना, ये बोले कि मुंह में चुप। अब कथा सुनो कि मैं 2 दिन मिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, बड़े आनंद के मिले। और वो तो आदरणीय सतुआ बाबा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद, जो प्रयागराज वालों के लिए उन्होंने ये 2 दिन बड़े आनंद के निकाल दिए। शिव कृपा, शंकर की करुणा। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में सुंदर तक्षेश्वर महादेव का वर्णन आता है। तक्षक नाग डसेगा। पिता को बड़ा दिल दुखा कि बताओ मेरे बेटे ने गलती कर दी, और उस राजा परीक्षित को, जिसने हमेशा सत्कर्म करा है, अच्छा कार्य किया है, जिसने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, जिसने सब अच्छा काम किया, बस एक ही बुरा काम किया कि उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पर मेरे बेटे को नहीं करना था, उसको श्राप नहीं देना था। शमीक बाबा परीक्षित के पास पहुंच गए, तुम 7 दिन में मर जाओगे, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास, बचना हो तो बच लो। गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। एक तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, और दूसरी तरफ गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें बचना हो तो बच लो। जब मरना ही है तो फिर बचने के लिए रह क्या रह गया बचने के लिए? पर गुरु के शब्द बड़े अटपटे होते हैं। गुरु ने कहा शरीर छूट जाएगा, पर ये आत्मा परमात्मा का भजन कर कर इसको अमर तत्व प्रदान कर लो, जिससे ये बाद में फिर जन्म ले। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शरीर मिला है। कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी में तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर 2 कारणों से मिलता है। एक, मनुष्य का शरीर मिलता है भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा मिलता है पूर्व के कर्म का भोग भोगने के लिए। अब चाहे तुम रोकर भोगो, चाहे हंस कर भोगो। कोई कितना ही कह दे, कोई कहे कि मेरे पास आ जाना, मैं तुमको दुख नहीं आने दूंगा। कोई कहते तुम मेरे पास आ जाना, मैं बीमारी नहीं आने दूंगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं आने दूंगा। तो फालतू की बात है ये कोई भी तुम्हारे सामने अगर कोई प्रमाण कर दे कि मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, तो ऐसा अगर होता तो राम जी के पास में इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, राम जी को दुख नहीं आता। भगवान कृष्ण के पास बड़े बड़े गुरु जी थे, भगवान कृष्ण को दुख नहीं आता। अपना घर, अपना द्वार, अपना परिवार छोड़कर भगवान वृंदावन छोड़े,
मथुरा गए, मथुरा छोड़ी द्वारका गए। भगवान को बार बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता अगर कोई दुख मिटाने वाला मिल जाता। स्वयं के दुख स्वयं को भोगना है, स्वयं को मिटाना है। तो फिर लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, शिव जी के पास क्यों जाएं? क्योंकि तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पल, तुम्हारा समय, तुम्हारा नक्षत्र, दिन रात, सुबह शाम, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। इसलिए उसको कहते हैं काल अधिपति। जिसने काल बनाया, काल मतलब समय, जिसने घड़ी बनाई, जिसने पल बनाया, जिसने नक्षत्र बनाया, उसको कहते काल अधिपति। इसलिए उसका नाम है महाकाल। काल अधिपति उसने घड़ी बनाई है, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, पल बनाया, दिन बनाया, रात बनाया। जितने दिन बने, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये घड़ी पल सब उसी ने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया। तो जिसने घड़ी बनाई है, जिसने पल बनाया है, वो आपकी घड़ी को, आपके पल को सुधारना जानता है। ये हाथ में पहनने वाली घड़ी कपड़े की दुकान पर देखकर आना और कहना भैया मेरी घड़ी सही कर दो। घड़ी को ले जाना, मेरी घड़ी खराब हो गई, किसी के पास में जाकर कहना कि हमारी घड़ी सही कर दो, नहीं करेगा। घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाना पड़ेगा और घड़ी वाला तुमसे कहेगा मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, चल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन के लिए इसको यहाँ पे पटकना पड़ेगा। फिर किसी ने कहा साहब हमारे पास तो 7 दिन नहीं है, तो उन्होंने कहा 2 दिन पटक दो, मैं 2 दिन में भी सही कर दूंगा, प्रयास पूरा करूंगा कि मैं इसको 7 दिन की जगह 2 दिन में ठीक कर दूं। उसने कहा 2 दिन ले लो, 2 दिन में घड़ी सही कर दो, 2 दिन में हमारी घड़ी सही कर दो। क्यों साहब, मेरे को जाना है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मेरे मोहल्ले में शादी है तो मुझे बारात में जाना है, एक ही घड़ी है, अगर 2 होती ना तो चल जाती। तो उन्हें कहा साहब 2 दिन में सही कर दो। भैया तुम तो मेरे को जानते हो, पहचानते हो, अपने वाले हो, तुम इतना काम नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 दिन में सही कर दूंगा। उन्हें ली घड़ी को और घड़ी की पूरी मशीन निकाल के उनके पेट्रोल में डाल दी। तुम देखना इतनी बड़ी कटोरी में कुछ पेट्रोल रहता, पूरी मशीन निकाल के उसमें डाल दी और निकाल के डालने के बाद 2 घंटा 3 घंटा उसको पड़ी रहने दी। पड़ी रहने के बाद उसने दूसरे दिन फिर घड़ी को निकाला और निकाल के उसको ब्रश से घिसा, घिसकने के बाद में फिर उसमें सेल डाला तो वो चल गई। अब उसको समझ में आया तो अपन को भी यही करना है, आज सबको पेट्रोल में डुबो दो, मतलब भक्ति में डूब जा, और डूबने के बाद कल तुमको जब घिसा जाएगा निश्चित है मेरा शिव मिल जाएगा। घड़ी सवर गए, सुधर गए। अब तुमने तुरंत देखी, ओ हो चल गई, चल गई। बस जिस दिन घड़ी को तुमने घड़ी वाले को दिया, उस दिन उसने घड़ी चला दी। उसी तरह जिसने ये जीवन दिया उसको तुमने 1 लोटा जल दिया तो उसने तुम्हारी जिंदगी संवार दी। बस इतनी शुद्ध। हम भटके ना, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं भभूति दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास आ जाओ मैं बेल दे दूंगा, कोई कहे मेरे पास में आ जाओ मैं ये कर दूंगा। ना 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 ना, कहीं नहीं जाना, एक जगह वो शमशान में रहने वाला, भस्मी लपेटने वाला, सब में रमने वाला, श्वास में रमण करने वाला, 21,600 श्वास में वही चल रहा है। रोम रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र में वही रम रहा है। वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मरने वाले को क्या चाहिए? जो मर रहा है, अंतिम सांसें चल रही है, अंतिम सांसें चल रही है, आईसीयू में पड़ा है, होश में पूरा है, मर रहा है, उससे पूछना रबड़ी ला दूं, मालपुआ, अब वो अंतिम सांसें गिन रहा है और ये पास में खड़ी गुलाब जामुन ला दूं, अंतिम सांसें।
इतने में अगर वो उसको होश आ जाए, थोड़ा बहुत भी बोल जाए, तो एक ही बात कहेगा, एक धर के थप्पड़ दूं, मेरी श्वास वापिस ला दे। इतने में तो वो भी कहेगी, मैं कहाँ से लाऊं, मैं रबड़ी ला सकती हूँ, गुलाब जामुन ला सकती हूँ, इमरती भजिया पकौड़ा ला सकती हूँ, पर श्वास नहीं ला सकती। पर श्वास वापिस भी वो ला कर दे सकता है जिसने दी थी, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया, शादी की पत्रिका भी है, 9 फरवरी की शादी है। किन्ने दी है पत्रिका? आप ही लोगों ने दी है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से गुरुदेव के चरण को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से हूँ। बाबा की कृपा से बाबा से विनती करने हम लोग गए थे कुंवरेश्वर धाम, वहाँ से बोल कर आए और बाबा की कृपा से शादी पक्की हुई है, शिव कृपा से। गुरुदेव को बताना चाहूँगी, मेरे लीवर में दिक्कत आई थी और डॉक्टर ने कहा पूरा लीवर खराब हो गया है, अब आपके पास में समय नहीं है। लीवर किडनी दोनों को प्रॉब्लम हो गया। जब देख लिया, पत्रिका पे आपने लिखा है, जब सब तरह से हार गए, तब देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना प्रारंभ कर। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। बाबा को चढ़ाया, बेलपत्र का पान किया। दूसरी बार फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। गुरुदेव, बाबा की कृपा क्या होती है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, लीवर और किडनी ठीक हो गए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। बैठो बहन। हर हर महादेव। ये शिव। एक पत्र और है। मेरा नाम उत्तम सिंह, ग्राम रनिया डीही, तहसील हंडिया, प्रयागराज से हूँ। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, एक बेलपत्री का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे हाथ में कई सालों से गांठ पड़ी हुई थी, वो गठान बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी। गुरुदेव, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप एक लोटा जल चढ़ाओ और कथा तो सुनो। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमारा विश्वास पहले शिव में इतना नहीं था गुरुदेव। हम मानते हैं भगवान को, पर इतना नहीं मानते थे। गुरुदेव, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्री लाते, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाते। बाबा की कृपा से मेरे हाथ की गठान ठीक हो गई, पूरी गठान गल चुकी है और पूरा आनंद बाबा ने मुझे प्रदान करा है। बैठिए बाबू। श्री शिवाय। बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है, 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है। उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना, बस इतना कह दे। बहुत उसको।
कितना कीमतवान शरीर है। भगवान से कह के कर, विनती कर कर कर, बार बार विनय कर कर कर, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकले, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई, सब निपटा गए। फिर लगा ये तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा, ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का जो, महाराज जी के जो गुरु जी हैं, परम पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज, उनके पास कोई भी आता था, एक ही चीज मिलती थी, बस सतुआ घोलकर। आदरणीय यमुनाचार्य जी महाराज जी केवल सतुआ घोल कर दे देते थे। पर वो महाराज जी ने, गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। आज भी वो सतुआ कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे जलते हैं, वही पास में ही महाराज जी का आश्रम, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा। क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहां से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति भी मिलना बड़ा कठिन। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी सहज नहीं महाराज। ये हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है, ये तो गुरु का कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि इस पंतक मणि मिल गई थी, उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके हुए जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर, बड़ा कृपा, बहुत कृपा। और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है। उस कीमतवान शरीर को पहचानो। हाथ की मुष्टिकाएं बंदी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो, गर्भ की कैद से हमें बाहर निकाल दो। हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया, दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा नहीं। किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीबड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब है, बेटी की शादी, बारात आएगी, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा। मैं किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, पर जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए। वो शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदिया बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो। हलवाई बोल रहा है घी में लगाऊंगा, बेसन में लगाऊंगा, सामान में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी
दी और शक्कर की बोरी दी। और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया, उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार है, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है। शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, ऊंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया। कहाँ से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है, वह बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में वो आके बैठ गई जिसने पूछा था, वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था। शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छिछी कर दी, गंदी हो गई, पूरी बोरी बेकार। शक्कर थी, सब पास में थे, जब गंदगी कर दी, कोई पास में से नहीं जाए, सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती। हलवाई धड़कता हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या भी लाया, अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा, क्यों यहाँ शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली, है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली, ये है तो सरी। तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली कि तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी। अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी? अब मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर विचार कर रहा है, इसकी बूंदिया बनाऊं कि खोपरा पाक बनाऊं? क्या शक्कर की? हलवाई कह रहा, लाओ शक्कर की बोरी। उधर धड़धड़ाता हुआ घोड़ी चढ़कर पर दूल्हा आ गया, मुख मीठा कराओ, लाओ शक्कर की बोरी। शक्कर की बोरी नहीं मिलती, रोता है, बिलखता है, आंख से आंसू जाते हैं, बिनक रहा है, बिलख रहा है। ये शक्कर की बोरी की कथा नहीं, अपनी कथा है। बड़ी मुश्किल से मांग कर ये शरीर लेकर आए थे, शक्कर की बोरी लेकर आए थे। पूरी पैक थी, पेटी पैक। माँ के गर्भ से जैसे निकला, निकलते से ही पहले छेकड़ा हो गया, थोड़ा सा छेद। इन आँखों से देखना चालू करा। लोगों ने गोदी में लेकर शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरी बेटा, मेरी बेटा, मेरा हृदय, मेरा हृदय। शक्कर खाना चालू करा, पूरा समय खा गए। जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। और आया समय जब यमराज बंदी बनाने के लिए आया, तब श्वास पूरी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही थी, वो सारी श्वास खत्म हो गई। शक्कर की बोरी एकदम खाली हो गई। अब श्वास खत्म हो जाती है, शरीर पड़ जाता है, तो लोग उसके पास जाते हैं क्या? अरे बोलो तो सही, शक्कर की बोरी एकदम खराब हो गई, एकदम खराब, गंदी। अब कोई उसके पास में नहीं जा रहा, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। कौन जाए उसके नजदीक में? पड़ी है, बेकार हो गई है। अब क्या करें? तो क्या ये शक्कर की बोरी गंदी हो गई, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, झड़ाई, 2-4 उसमें से शक्कर के दाने निकले। आग लगाने के बाद जब तीसरे के दिन पहुंचे शमशान, 4-5 हड्डी के टुकड़े उठा के ले आए, घर में विचार करने लगे।
इनको प्रयागराज लेकर जाएं कि हरिद्वार लेकर जाएं, खोपरा पाक बनाए कि बूंदिया बनाए, क्या करें? समाप्त है सब, समाप्त। फिर कौन आएगा अंत समय में? अब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो, उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना और उससे विनती करना, उससे विनय करना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाता है। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है? बाबा आया। बच्चा चुप, जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आया ही, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। उसने आधा एक घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चले। मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में फिर आंटी आ गई। आंटी ने कह दिया बाबा आया, तो फिर कितना भी रो रहा हो उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को समझाते रहो, अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। एक महिला ने लिखा है, प्रयागराज बमरोली से मंजू पाठक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू पाठक बमरोली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे मुंह में एक छाला हो गया था, डॉक्टरों को दिखाया, जांचें कराई तो उसमें कैंसर बताया। कैंसर बताया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहा। डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि छाला है और कैंसर है। मेरी पड़ोसन ने कह दिया शिव पुराण आती है तो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा और कथा सुन, कहीं मत जा, केवल टीवी पर कथा सुन ले, बहुत है। कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा का जल पी लेती, शंकर जी से अपने दिल की बात कह देती, बाबा छाला आया है मुंह में, कैंसर बताया है, ऑपरेशन का बोल दिया है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सियोर वाला महाराज कहता है भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना और उसको औषधि के रूप में मांग कर पीना। आज से मैं भी आपसे औषधि लेकर मांग कर पी रही हूँ गुरुदेव। जब मैंने औषधि के रूप में पीना चालू करा,
बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराने गई तो मेरा कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। क्या देगा वो? आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। 7 बजे जब कथा विराम होगी, ये मेरा विश्वास करता है, जब हमारे घर के मेहमान घर में आते हैं, रोज हमारे घर के बच्चे को 50 का नोट नहीं देते हैं, पर जब मेहमान जाने लगते हैं तब हमारे घर के बच्चों को 50 या 100 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह मेरा महादेव 4 से 7 कथा है, 7 बजे विराम होगा। आप जब इस भूमि से उठोगे, जाओगे, प्रणाम कर कर, आरती कर कर, नमन कर कर जाओगे, तो मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रखकर जरूर भेजेगा। खाली नहीं भेज सकता, वो खाली नहीं भेजेगा। जब जाओगे यहां से तो कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान जाते हैं तो 50 या 100 रुपए अपने घर के बच्चों को दे जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को नहीं देते जो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, शॉपिंग मॉल गए हुए होते हैं, खेलने गए होते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना है। जो घर में है उसको दे दिया। उसी तरह 7 बजे जब कथा विराम हो, अक्षतम कैश्वम राम नारायणम, और आराम से कथा का जब विराम हो, तुम दिल से जब उसको कहोगे श्री शिवाय नमस्तु, और बाबा सब दुख काटो महाराज, जब दिल से उससे कहोगे और अपने दिल की बात उससे कहोगे, तो ये विश्वास है 16 फरवरी से जब 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा ना, तुम सब वहीं पर मिलने वाले। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं, कथा में हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो। आप तो कथा सुनो, जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सीहोर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे। कल भी कथा में कहा था, भले नहीं दिखे। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे? पति की मिलिट्री में नौकरी है, वो जम्मू में, तुम प्रयागराज में। अब यहां तैयार होती हो, चोटी वोटी करती हो, तो मांग में सिंदूर भरती हो कि नहीं भरती हो? अब पति तो जम्मू में, फिर भर के क्या करोगे? नहीं महाराज, पति वाले जम्मू में हो, पर विवाह तो मेरा उनके साथ में हुआ है, मांग में सिंदूर यहाँ भरूंगी, उम्र वहाँ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, इसलिए मांग में सिंदूर भर रही हूँ। मांग में सिंदूर रोज भर रहे हो, उसी तरह कि मेरा पति है और मैं सौभाग्यवती हूँ, उसी तरह शंकर का भजन रोज करो, 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, क्योंकि बाबा मेरा है, दुख वही काटने वाला है, और उसकी शरणागति करो, करो भजन। महाराज अपनी किस्मत का ताला, पर एक बात अच्छे से सुन लो तुम पहले तो, एक ये लाइट, एक इधर वाली लाइट, ठीक है, इन दोनों से दूर रहना, और तीसरा ये कैमरे होने लगे इनसे हो, निवेदन है आपसे। तो गाय नहीं तो कथा चलने लगे, क्या विचार है? और आसपास वाली माताओं का ध्यान रखना, कई माताएं अपनी जगह बनाने के चक्कर में इतनी तेज इधर,
अब उसके चक्कर में इतनी सारी जगह बना लेती है और अपनी पड़ोसन को नाचते नाचते इशारा कर देती है, वो माँ बाजू में आके बैठ जाती है। तो बड़ी तुम्हारे कारण बड़ी आफत है वो। जिसकी भी पहचान वाली दूर बैठी हो तो तुम इशारा मत करना। अब उतनी देर में तो बच्चे बाजू में आ गए। और बच्चों का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते 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 चलो। जय हो बीबो। जय हो मोनी बाबा जी की जय हो। राधे बीबो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल 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 है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी
अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बाहर बैठे हुए भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला हो चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा रहो बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो
किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात सब करें। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, पर दिल से बैठ कर कहें, भाव से बैठ कर कहें बाबा से अपने हृदय की बात दिल से। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, प्रयागराज की धरा, गंगा मैया का तट, यमुना मैया का तट और ये पावन शिव चर्चा मिली है। बाबा, आपके सम्मुख में बैठकर आज कुछ बोलने का मन किया है। बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी मारा, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, उससे प्रार्थना शिव महापुराण के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बोला जाता है दुख काटने की बात, आपकी डोरी उससे बंधी होना चाहिए। और फिर बोलने के बाद आपका जो मन में भाव है वो बाबा से अवश्य कहना चाहिए कि किस लिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, किस कारण आए हो। बाबा से अपने दिल की बात कहें। जीवन गया, निकलता गया, शिव कथा कर तारकासुर को मारना, बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या, उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा, बेटे के द्वारा। ध्यान देना जरा,
कथा का विराम दिवस है, इतनी सी भी कथा ना चूके आप आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो इस कथा का, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो, फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिला क्या मिला। बड़ी मुश्किल से मिला, कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा मिल गया। दिल से महाराज जी बहुत कठिन था यहाँ पहुँचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चैनल पर आए। अब बीच में 2 दिन विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में बाबा ने खूब अच्छे से कर दिया, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि थोड़ा कम्बल ले जाओ, बिछाने का कुछ लेकर जाओ, प्रयाग मेले में जा रहे हो। प्रयाग मेला तो मेला कर है, पर समीर और आशीष दोनों बोले वो सतुआ बाबा जी हैं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब बैठे हैं। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था दी, और बहुत आप लोग भी यहाँ 2 दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि 1 दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तो अंदाज़ा लगा होगा। महाप्रसाद भी बहुत सुंदर बाबा की कृपा से बन रहा है, सब प्रेम से पा रहे हैं, सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको पा रहे हैं। यही शिव कथा, शिव कथा कर तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा था, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि? पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़वाया। किसको भेजा? जम के बोलो जरा, कामदेव को भेजा। और कामदेव को जब भेजा गया और कामदेव से कहा गया कि जाओ शंकर भगवान की समाधि तोड़ो, और समाधि टूटेगी तब भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर समाधि टूट गई तो फिर उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका विवाह होगा, विवाह होकर उनको संतान। आप करो। जब से सती माता गई हैं तब से ये समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे। जब से सती मैया गई है तब से ये समाधि में बैठे हुए। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बहुत बड़े टेंशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। आज आपको एक बात कहना चाहेंगे। एक पत्र आया, देखो, धीरज कुमार जी, मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं काशी का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 5 माह से काम धंधा व्यापार व्यवसाय सब बंद पड़ा हुआ था, दुकान का किराया भी देने की सामर्थ्यता नहीं थी कि कुछ दे पाते, बहुत तकलीफ आ गई। एक बार
जब दुख आता है ना तो वो झंझोड़ देता है, और दुख में जब व्यक्ति को झंझोड़ा जाता है तब वो ना जाने कहां कहां जाता है, भटकता रहता है, यहां जाएगा वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सतभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। पर राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे। जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया, तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा, ये भगवान शंकर की करुणा से हुआ, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया। तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुनी। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया वो विश्वास उस दिन जाग गया। लोटा लेके शिव जी के मंदिर पहुंच गए, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाई, विनय करा। आपने कहा था अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर, अशोक सुंदरी मालूम है ना, जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में, अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर बाबा से विनती करना जब बहुत तकलीफ में होता। बाबा से हमने कहा रोटी के भी लाले देने लगे हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई। ऐसी राह खोजी बाबा ने कि आज मेरी खुद की किराए की दुकान तो गई, स्वयं की दुकान बाबा ने खुलवा दी और 29 नवंबर को उसका उद्घाटन हुआ और ऐसी चल रही है कि दुनिया भी नहीं चला सकती होगी, ऐसी बाबा की। बैठिए श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है और दुकान का नाम भी दे दिया दुर्गा चश्मा घर, शिव की कृपा। ये सब शिव है। और घड़ी दुख में आया है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई
हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देव अधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए। देवताओं का अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहा। तोड़ दो साधना। कभी 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 हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के। 8-10, और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है। अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सियोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से, खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सियोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है
तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है जब माता का दूध इस हृदय में। पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूटेगी। हम सुबह से शाम तक खेर रहे दुकान पर बैठकर, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो। कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए। मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जायदाद। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग, ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, नीचे उतर, उस पर मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था, तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर, अब रो रहे, आंसू ढाल, और मतलब ही रो रहे। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन चल रहा, कोई उधर से चिल्ला के आ गई, अब बमा से चिल्ला के, और कोई इधर से रो रही, वो उधर से चिल्ला। ऐसा लग रहा जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है रोने का।